सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है चैट जीपीटी से, क्या विराट कोहली 2025 के, जो कि ये साल चल रहा है, इस साल के एंड तक रिटायरमेंट ले लेंगे? या अगर ले लेंगे तो भाई क्यों ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो कब क्यों नहीं लेंगे, लेंगे? या और जब भी लेंगे तो उनके फाइनल करियर स्टैट्स क्या होंगे? ये सारे आंसर्स चैट जीपीटी ने इस सेगमेंट में दिए हैं। ओके, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो 2025 के एंड तक रिटायर हो रहे कि नहीं हो रहे, चैट जीपीटी कहते हैं कि यार सिर्फ 15% चांस है। खुश हो जाओ भाई कोहली कि फैंस। 2025 के एंड तक रिटायर हो जाए कोहली। एंड उनको इस अपनी प्रेडिक्शन पे मीडियम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ओके, चलो फिर तो बढ़िया भाई। मतलब है, मतलब हाँ। डिसेंट कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा भाई, इस साल तक तो रिटायर नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं हो रहा है, ये जरा चैट जीपीटी की रीजनिंग हम लोग सुनते और हम देखते हैं कि कितना वैलिड है ये हाँ। चीज। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन से पहले 7 जनवरी 2025 तक का जितना भी कॉन्टेक्स्ट है सारा मैंने अपडेट कर दिया था चैट जीपीटी को। तो उसको एकदम पता है कि अभी तक क्या नैरेटिव चल रहा है प्लेयर्स का। उसको पता है कि विराट कोहली की बीजीटी सीरीज अभी अच्छी नहीं गई है और मीडिया में नैरेटिव चल रही है, मैंने सब फीड कर दिया था उसको। तो ये सब सुनकर ही उसने अच्छे से दिमाग ला के क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब उसने 4 अपने फैक्टर्स दिए जिसकी वजह से उसको लगता है कि 2025 में कोहली रिटायर नहीं होने वाले। ठीक है, सबसे पहले है कि उसका जो करंट फॉर्म है, कह रहे हैं कि लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 2024 उनका वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, वर्स्ट सीजन रहा है, बट कोहली के कैलिबर के जो लोग हैं ना वो ऑफन रिबाउंड कर जाते हैं अपने करियर पे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बुरा है। इनफैक्ट उनकी ओडीआई एवरेज अभी भी 58.2 की है, जो कि काफी अच्छा है, और 50 सेंचुरी भी मार चुके हैं, तो काफी बढ़िया चीजें चल रही हैं। हमें संजय मांजरेकर और चैट जीपीटी की लड़ाई करानी चाहिए आपस में, बहुत मजा आएगा भाई। जो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है, हिस्टोरिकल बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑफ विराट कोहली, उसमें चैट जीपीटी कहते हैं कि कोहली ने हमेशा से ना ये दिखाया है कि उनमें कंपेटिटिव एक जो एज होती है ना बहुत ज्यादा बहुत है, पैशनेट है, बहुत ज्यादा पैशनेट है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो टेस्ट और ओडीआईज में से एक फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगे, बट दोनों से ही एक साथ हो जाए ये मुझे बहुत अनलाइकली लगता है। ये चैट जीपीटी कह रहा है। अभी मैं आपको जरा बताया था चैट जीपीटी क्या कह रहा है, फिर इसके ऊपर हम भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप भी एक काम करेंगे, आप भी साथ साथ कमेंट करते रहिए आपको क्या लगता है चैट जीपीटी के प्रेडिक्शंस के बारे में। फिर वो अपकमिंग माइलस्टोन्स एंड इवेंट्स का एक फैक्टर था, मुझे पता नहीं है क्यों बोला है, क्या वो सोचता है कि कोहली सेल्फिश है या क्या है, आई डोंट नो। बट वो कहते हैं कि 2025 में अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो ओडीआई फॉर्मेट में तो खेलना बनता ही है, उसके लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। और फिर कहते हैं कि कोहली के खुद के पर्सनल करियर के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अभी उनको 10,000 रन भी करने हैं टेस्ट मैचेस में, ओडीआई में डोमिनेंस कंटिन्यू करनी है, अभी भी 50 सेंचुरी हुई है, तो वो मेंटेन करना चाहेंगे अपने पर्सनल स्टैट्स को भी। अब चैट जीपीटी क्या सोचता है विराट कोहली के बारे में मुझे नहीं पता भाई, हमें गाली मत देना जो भी विराट कोहली फैंस हैं, ये आप कमेंट में जरूर चैट जीपीटी को कर दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो उसने बोला है डिक्लाइनिंग फेज, कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है विराट कोहली का 36-38 ईयर्स के बीच में वो भी चल रहे हैं, और यूजुअली इस एज तक आते आते क्रिकेटर्स कई बार रिटायर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नवंबर 2025 में कोहली 37 के हो जाएंगे, बट उनके जो फिटनेस लेवल्स हैं वो इस मतलब इतने हाई हैं कि शायद वो अपना रिटायरमेंट 2026 या 27 तक भी पुश कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे 26-27 मत बता, मेरे को एग्जैक्ट बता कब रिटायर हो रहा है वो। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से टेस्ट मैचेस में वो 2026 के एंड में होंगे, होपफुली आफ्टर एन आइकॉनिक सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पूरा स्पेसिफाई करके चैट जीपीटी ने मुझे बताया है। और ओडीआई के लिए कह रहा है कि मेरे हिसाब से वो चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलेंगे ही, और 2026 में, अर्ली 2026 में, मतलब जनवरी से मार्च के बीच के आसपास में वो अपना लास्ट ओडीआई खेल के रिटायर हो जाएंगे विद अ फेयरवेल मैच इन इंडिया। विद अ फेयरवेल मैच इन इंडिया उन्होंने बोल रखा है। तो बेसिकली अगले साल के एंड तक विराट कोहली क्रिकेट से रिटायर होते हुए दिख सकते हैं एज पर चैट जीपीटी। पहले इसकी बातें करते हो, फिर जो उन्होंने फाइनल करियर स्टैट्स बताया उसकी बातें भी करेंगे जरा। जो उसने ये बोला है कि वो अपने स्टैट्स के लिए शायद थोड़ा एक्सीड कर सकता है, आगे आने वाली आईसीसी ट्रॉफीज जो हैं वो शायद उनको एक वो मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगी। लिटिल डस चैट जीपीटी नो कि भोली जी इंग्लैंड में रह रहे हैं आजकल, उनका धीरे धीरे मन उठने लग गया क्रिकेट से। तो मे बी ही हैज नॉट टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। ये तो हमारा असम्पशन है ना भाई, मतलब ह्यूमन टच में अगर ऐड करूँ तो मेरे हिसाब से जो ओपिनियन है मेरा, वो ये है कि कोहली का धीरे धीरे मन थोड़ा उठ रहा है। मन उठ रहा है या फिर प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं? मतलब प्रायोरिटी चेंज हो रही है, तो बात है। हाँ, एक तरीके से एक ही बात है। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको जब तक वो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी नहीं होगी तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस लेवल पे।
तो ये वाला पॉइंट क्या चैट जीपीटी में कंसिडरेशन में लिया है? क्या आईसीसी ट्रॉफीज जो है कोहली को अभी भी उतना ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं? चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं वो। 2025 की अभी जो होगी, इसके लिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी उनका करियर चल रहा है तो मोटिवेटेड होंगे ही होंगे। ही हैज सेड कि वो टेस्ट में 2026 के एंड में रिटायर होंगे और ओडीआईज में 2026 की स्टार्टिंग में रिटायर होंगे। अभी से एग्जैक्ट 1 साल में। आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव। क्या वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी एंड तक अपनी जगह सीमेंट कर भी सकते हैं ओडीआईज में? अच्छा। क्योंकि ही इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स अभी तो भी। तुम कह रहे हो कि ओडीआई से पहले टेस्ट में रिटायर हो जाएंगे विराट कोहली? हाँ, ऑल्दो आइडियली मैंने इंडियन लेजेंड्स के साथ ऐसा होते हुए देखा नहीं है कि टेस्ट में एंड में रिटायर होते हैं ना, टेस्ट को प्रोलॉन्ग करते हैं। विराट कोहली खुद भी टेस्ट को सबसे बड़ा फॉर्मेट मानते हैं एंड आई एम श्योर वो चाहेंगे कि वो टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना खेले। आई थिंक एक प्रॉब्लम ये है ना, और शायद चैट जीपीटी क्यों इसमें ठीक हो सकता है। टेस्ट में तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो नहीं देखा, जैसे सारे जो लेजेंड्स थे वो टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करते थे, तब WTC नहीं था। करेक्ट। अब 2-2 साल की साइकिल होती है जिसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या विराट कोहली एक और WTC साइकिल निकाल सकते हैं गिवन हिज करंट फॉर्म, अनलेस एंड अनटिल ही बाउंसेस बैक? वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और जो अगली WTC साइकिल जब फाइनल जो आएगा 2027 में आएगा ना, और उसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। हाँ, तो इसके हिसाब से शायद फिर ओडीआईज में उसका सेंस बनता है कि वो जल्दी रिटायर हो जाए ताकि एक पूरा साल मिल जाए इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए फॉर लाइफ विदाउट विराट कोहली। टेस्ट में तो मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं होने वाली, और वो सेंस भी नहीं बनेगा कि आपने 2026 के एंड तक टेस्ट क्रिकेट खेल लिया और उसके बाद फाइनल से पहले आप रिटायर हो गए। तो ओडीआईज का स्टिल थिंक शायद थोड़ा ज़्यादा सेंस बन रहा है फिर इसका कि अगर जल्दी रिटायर हो जाए। मुझे तो पर्सनली लगता है कि दोनों ही फॉर्मेट में विराट कोहली 27 तक खींचेंगे और फिर साथ में ही संन्यास ले लेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली एक और ओडीआई वर्ल्ड कप खेले बिना हार मानेंगे एंड आई एम श्योर कि वो पुश करेंगे। पुश क्या मतलब भाई, 1 सेकंड, फिटनेस तो उस लेवल की है ही ना। हाँ। वर्क एथिक में कुछ कमी नहीं है, बस आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पर डिसिप्लिन की कमी हो रही है। टेस्ट मैचेस में भी आई थिंक क्योंकि 27 तक अगर वो ओडीआईज खींच सकते हैं और उसी साल इट हैपेंस टू बी कि WTC फाइनल भी हो रहा है, तो आई थिंक वो भी खेलना चाहेंगे। फिटनेस 1 सेकंड सपोर्ट कर रही है एंड T20s का वर्कलोड हट चुका है। पॉइंट इज क्या टीम चाहेगी कि वो खेले, वो क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे मैं जरा विराट कोहली के फाइनल स्टैट्स भी बताता हूँ जो चैट जीपीटी ने कहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने जो प्रेडिक्शन दी है कि वो क्यों इतनी जल्दी रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने जो प्रेडिक्ट करे हैं उनके नंबर ऑफ रन आने वाले हैं वो ज्यादा है नहीं, इसलिए उनको लग रहा है कि उनका फॉर्म गिर जाएगा एंड वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी उनके 123 टेस्ट मैचेस है मेरे ख्याल से, हाँ शायद, और अभी वो कह रहे हैं कि 60 टेस्ट मैचेस ये और खेलेंगे। 130 टेस्ट मैच खेल लेंगे, 9,700 रन उनके बनेंगे, मतलब 10 रन नहीं बनने वाले हैं, मतलब 300-400 रन एक्स्ट्रा बन जाएंगे अभी। बस अगले 60 टेस्ट मैचेस में 300-400 रन ही बनेंगे, मतलब कि आपको 14 इनिंग मिल रही है और आप 300-400 रन ही बना, तो आपकी एवरेज अभी भी 30 से कम की ही चल रही है। तो चैट जीपीटी कह रहे हैं कि उनका फॉर्म अभी टेस्ट में दोबारा नहीं आने वाला है। एवरेज उनकी 46 के आसपास रहेगी जब वो रिटायर हो जाएंगे। तो अभी 46.9 समथिंग है, मतलब अभी और गिरने ही वाली है एवरेज उनकी। और कह रहे हैं कि सेंचुरीज उनकी 31 हो जाएंगी, तो एक सेंचुरी और मार देंगे टेस्ट मैचेस में, बट 6-7 टेस्ट मैचेस और खेल के वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 2026 के एंड तक खेल रहे हैं तो ऑफकोर्स 6-7 से 8 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बट अगर वो इंग्लैंड सीरीज के बाद रिटायर हो जाते हैं तो चैट जीपीटी की प्रेडिक्शन काफी सही हो सकती है इस वक्त। 5 टेस्ट मैचेस है, राउंड अबाउट सेम है, और 5 टेस्ट मैच में 300 रन तो मार सकते हैं, और 5 वो ले लिया, और चलो मान लो एक खींच के एक फेयरवेल मैच और मिल गया, तो 6 काफी पॉसिबल है, मतलब इनकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है। ओडीआईस के लिए वो कह रहे हैं कि वहां पे भी वो 10-15 मैचेस ही और खेलेंगे, 305 मैच खेलेंगे, 14,200 रन बनाएंगे वो, तो यहाँ पर भी 15,000 रन का मार्क ब्रीच नहीं होने वाला है। इनफैक्ट सिर्फ 300-400 रन ही और बनाएंगे अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। एवरेज उनकी 57.5 की हो जाएगी गिर के, तो अभी 58 समथिंग है, 58.2 है, और सेंचुरीज 53 होंगी, तो 3 सेंचुरी और मारेंगे, बट ज्यादा लंबा नहीं खेलने वाले हैं वो। हाँ भाई वंस अगेन मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि 2027 तक तो खींचेंगे, अभी हमें 2 साल और देखने को मिलने वाले विराट कोहली। टेस्ट मैचेस में भी आई थिंक उनका पर्सनली मन तो होगा, बट ऐसा हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट कर दी जाएं कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़े, जैसे कि हमें बहुत बड़े लेजेंड्स के बारे में अब जाके पता चला है कि उनके टाइम पे उनके साथ भी ऐसा ही करा गया था। ओडीआईज में भी अगर वो 400-500 रन एक्स्ट्रा बना रहे बस अब,
मतलब ये आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव, क्योंकि 5 मैचेस तो उन्हें अभी चैंपियंस ट्रॉफी में मिल जाएंगे और उसके बाद द रोड टू 2027 वर्ल्ड कप, उसमें हम 35 ओडीआई खेलने वाले हैं. आई थिंक 10 ओडीआई तो एटलीस्ट वो खेलेंगे अगर उन्हें पहले भी रिटायर करना पड़ जाएगा तो अगर आपको 15 मिल रहे हैं उसके बाद आप 400-500 रन बना रहे हो, आई थिंक इससे ज़्यादा बनाने वाले हैं अल्टीमेटली. मतलब वी वुड होप सो. हाँ, मतलब श्रीलंका वाली सीरीज को देख के तो नहीं लग रहा. ओडीआईज में एकदम इसने मेरे ख्याल से वो रिसेंट ट्रैजेक्टरी भी कवर करी होगी ना श्रीलंका वाली सीरीज की भी. ओडीआईज में इतना गंदा डाउनफॉल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि विराट कोहली का आएगा. फॉर बोथ ऑफ देम इन फैक्ट. हाँ राइट. टेस्ट में शायद तब भी थोड़ा बहुत आई थिंक हो सकता है कि गिरता ही जाए और फॉर्म, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे जाके. प्लस वो बॉल ज्यादा मूव करेगी तो उस पर क्या आ पाएंगे विराट कोहली. मतलब इंग्लैंड टूर विल बी 2-3-4 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन ऑस्ट्रेलिया. हाँ, क्योंकि बॉल स्विंग तो हो ही रही है, बट कोहली नेचुरल उनका जो गेम प्ले है वो ऑस्ट्रेलिया को काफी सूट भी करता है. एंड इंग्लैंड इज द लास्ट थिंग दैट ही वांट्स टू एस. वहां पे जाके उनको हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा है. 18 वाला जो टूर था वो उनका डिफाइनिंग एक सीजन था, बट तब विराट कोहली अपनी पीक पर भी थे. उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कोई भी कुछ नहीं कर सकता विराट कोहली को. प्लस उनके खुद के करियर के लिए शायद वो टूर जो होगा वो और डिफाइनिंग होगा, क्योंकि इट कुड बी द डिसाइडर कि आप इसके बाद रिटायर हो जाओगे या फिर आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो अपना टेस्ट करियर. तो द स्टेक्स आर हायर. परफॉर्मेंस उनकी और गिर जाएगी. क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है. बट ओडीआईज में आई थिंक वो इससे बेटर परफॉर्म करने, इससे बेटर स्टार्ट स्पेंड करने वाले विराट कोहली. पर कब तक खेलेंगे, कब रिटायर हो रहे हैं यार? आई ऑल्सो थिंक वो 27 तक खींच सकते हैं. दोनों फॉर्मेट में? नहीं, टेस्ट में तो हो जाएंगे. टेस्ट में कब हो रहे हैं? 2025 एंड. 2025 इस साल हो रहे हैं रिटायर? टेस्ट में मुझे लगता हो रहे हैं. आई डोंट थिंक. मतलब तुम कह रहे हो कि इंग्लैंड वाली सीरीज में वो फ्लॉप होंगे. हाँ. और फिर घर पे उनको एक सीरीज खेलने को मिल जाएगी और उसमें से एक मैच वो दिल्ली में करा देंगे. हाँ, होपफुली. दिल्ली में तो देखने तो पक्का जाएंगे विराट कोहली का अगर लास्ट होने वाला है. भाई टिकट ही नहीं मिलेगा शायद. हाँ, मुश्किल हो जाएगा. पर ये है, आई थिंक ओडीआईज में तो वो खींचेंगे 27 वर्ल्ड कप तक, बट टेस्ट में मुझे नहीं नजर आ रहा. चलो ठीक है. तो आवर फाइनल सेज कि 25 के एंड तक वो रिटायर हो रहे हैं टेस्ट से, एंड फिर 1-1.5 साल और खेल के 27 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे. 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे. हाँ, खिलाएंगे. आई थिंक खिला भी लेंगे. खिला लेंगे. मतलब डिजर्विंगली खिला लेंगे. जायसवाल तो ओपनिंग करेगा. नहीं तो गिल कहाँ फिट होगा फिर ओपनिंग. रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं. चलो रोहित शर्मा भी आ जाते हैं. अगला सेगमेंट जो होने वाला है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.